Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, what is the relation between the f small f and capital R of a spherical mirror? Okay, हम यहाँ पर f और r के बीच में क्या स्फेरिकल मिरर के लिए यहाँ पर रिलेशन आपको बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन द एफ के आपका प्रिंसिपल फोकस और आर के आपके रेडियस. ओके, तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और रेडियस फॉर द स्फेरिकल मिरर के लिए यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? स्फेरिकल मिरर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या? ओके, देखिए बच्चों, पहले हम स्फेरिकल मिरर आपके बनते कैसे? ओके, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई आपके पास एक क्या है, ग्लास का कोई स्पेयर है. ओके, दिस इज ए स्पेयर ऑफ ग्लास. ओके, ये क्या कोई स्पेयर है जो कि आपका ग्लास या फिर से ट्रांसपेरेंट मीडियम का है. ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पोर्सन के इसको स्पेयर का एक पोर्सन क्या कर लेते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं. ओके, अगर हम क्या करें, देखिए इस पोर्सन को पॉलिश कर देते हैं. ओके, यानी कि अगर हम देखिए आउटसाइड पोर्शन को यहाँ पर से ऐसे पॉलिश कर देते हैं. ओके, और फिर हम क्या करते हैं, हम इसको देखिए कट कर लेते हैं. पहले हम स्पेयर को हमने मान लीजिए इस पोर्शन से हमने क्या कर दिया, ये आपके पास कोई ग्लास का स्पेयर है, हमने इसको ऐसे कट कर दिया. ओके, कट कर दिया और कट करने के बाद हमने इस पोर्शन को अलग कर दिया. देखिए ये पोर्शन आपका क्या बन गया, इस तरीके से आपका पोर्शन आ गया. ओके, दिस पोर्शन इस हमें यहाँ पर मिल जाता है. और देखिए हम इसके बैक सरफेस को माने कि हम देखिए इस बार इसके कन्वेक्स पार्ट को अगर हम पॉलिश कर रहे हैं. ओके, तो ये आपका किस तरीके का मिरर बन जाता है, इट बिकम्स अवर कनकेव मिरर. ये किस तरीके का मिरर बन जाता है, कनकेव मिरर. कनकेव मिरर क्यों बोल रहे हैं, देखिए क्योंकि जो इसका क्या होता है, जो आपका जहां पर आपका रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अगर होगा. ओके, वो कौन सी पार्ट है आपका, वो कौन सी साइड है, दिस साइड इज कॉल्ड अवर कन्वेक्स साइड. इस साइड को, सॉरी, दिस साइड इज कॉल्ड अवर कनकेव साइड. और ये वाली साइड क्या कहलाती है आपकी, दिस इज कॉल्ड अवर कन्वेक्स साइड. ओके, तो देखिए अगर आपकी कन्वेक्स साइड को हमने पॉलिश कर दिया है, तो आपका रिफ्लेक्शन का फिनोमिना या फिर ऑप्टिकल फिनोमिना की साइड पर होंगे, आपकी कनकेव साइड पर होंगी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, आपका कनकेव मिरर बोल देते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड अवर कनकेव मिरर. सिमिलरली सेम स्टोरी क्या होती है, अगर हम क्या करते हैं, कनकेव पार्ट को पॉलिश कर देते हैं. ओके, और कॉन्वेक्स पार्ट पर क्या होता है, आपका ऑप्टिकल आपका रिफ्लेक्शन होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका कन्वेक्स मिरर बोल देते हैं. ओके, लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन द एफ एंड आर. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर आर फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए आर क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. देखिए जिस पार्ट से, जिस आपने क्या किया, जिस आपने स्पेयर से, जिस आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास के स्पेयर से इस मिरर को काटा है, जिस मिरर का पार्ट है. ओके, उस स्पेयर की जो रेडियस होती है, दैट इज कॉल्ड अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. ये क्या कहलाता है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कहलाता है. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में क्या करना है, आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपको क्लियर हो गया. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज डिफाइन एज द, जिस पार्ट से आपने क्या किया, यहाँ पर मिरर को कट किया है, उस स्पेयर का, उस लार्ज स्पेयर की जो रेडियस होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर. ओके, अब देखिए आपका प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना. ओके, तो देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ पास क्या किया, कन्वेक्स मिरर आ गया. ओके, सॉरी, दिस इज अवर कनकेव मिरर. हमने यहाँ पर कनकेव भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, कनकेव और कन्वेक्स कुछ भी हो सकता है. ओके, ये देखिए अगर आप क्या करते हैं, देखिए दिस इज द प्रिंसिपल, ये क्या आपका, दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस. ओके, प्रिंसिपल एक्सेस एक लाइन होती है जो क्या करती है, आपकी आपकी पोल से पास करती हुई जाती है. ये आपकी क्या है, दिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल. ओके, पोल्स आपके पास होती हुई जा रही है. ओके, तो देखिए अगर क्या होता है, इस पर पैराएक्सियल लेज, अगर हम क्या करते हैं, किसी कनकेव मिरर पर क्या करते हैं, पैराएक्सियल लेज आती है. पैराएक्सियल लेज मतलब दीज आर, ये आपकी क्या है, ये आपकी देखिए दो टाइप की रेख होती है. एक होती है आपकी पैराएक्सियल लेज. ओके, पैराएक्सियल लेज होती है जो आपकी क्या होती है, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल तो होती है, और साथ में क्या होती है, पास में होती है. ओके, दीज आर लाइन नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सेस के पास में होती है. इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका पैराएक्सियल लेज होती है, वो पैराएक्सियल लेज बोल देते हैं. ओके, तो देखिए अगर आपकी रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस स्ट्राइक कर रही है, और द पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सेस को कट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, आपका प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं. ओके, और जो ये प्रिंसिपल फोकस होता है, ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एफ. और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. ओके, पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम स्मॉल एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. और इनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है, वो क्या होती है, एफ इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, एफ इजिकल टू आर बाई टू लिख सकते हैं. ओके, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल फोकस है, इट इज रिटन एज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है. ओके, वेर एफ इज कॉल्ड अवर फोकल लेंथ. यहाँ पर एफ की आपकी फोकल लेंथ कहलाती है. ओके, सो एफ की आपकी फोकल लेंथ. ओके, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. ओके, तो आपका क्या होता है, फोकल लेंथ इज रिटन एज द 1/2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या आपके 1/2 टाइम्स होती है. ओके, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव मिरर. ये आपका कनकेव और कन्वेक्स दोनों ही मिरर के लिए क्या आपका ट्रू है. ओके, रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो ये आपका रिलेशन रहेगा. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, हमें यहाँ पर आंसर बताना है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, or this will be the relation between the principal focus and the radius of curvature for a spherical mirror. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.